वेलकम बैक स्टूडेंट्स योर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और आज की हमारी क्लास सेकंड की द माइस एंड द एलिफेंट्स, यानी कि इसका फर्स्ट चैप्टर है द माइस एंड द एलिफेंट्स। मैं पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, सामने देखते रहिए। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द माइस एंड द एलिफेंट्स, इसकी मैंने स्पेलिंग्स आपको करवा दी थी प्रीवियस क्लास में। जो जस्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको इसकी कंप्लीट स्पेलिंग्स करवाती थी, डिफिकल्ट वर्ड्स करवा दिए थे, जिससे कि आपको इसको जो हिंदी ट्रांसलेशन में या फिर इसको रीड करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं द माइस एंड द एलिफेंट्स। द माइस, चूहे, ये माउस का प्लूरल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। द माइस यानी कि माउस का प्लूरल, यानी कि माउस यानी चूहे और माइस यानी चूहे, यानी कि माउस चूहा एक सिंगुलर एनिमल्स यानी कि चूहा, और माइस एलिफेंट्स, माइस यानी चूहे, इनकी ये प्लूरल हो गए, वन मोर देन। एंड द एलिफेंट्स भी वन मोर देन है, क्योंकि ओनली वन एलिफेंट होता तो एलिफेंट होता, और एलिफेंट का ये प्लूरल है एलिफेंट्स, यानी कि वन मोर देन एलिफेंट्स, यानी कि हाथी, बहुत सारे हाथी। तो इस चैप्टर का नाम हुआ चूहे और हाथी, यानी कि ये स्टोरी है, ये जो चैप्टर है वो चूहे और हाथियों का है। अब देखिए स्टूडेंट, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है अपने लिए, कि आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है कि कहाँ चूहे, कहाँ छोटे छोटे चूहे और कहाँ इतने बड़े बड़े हाथी, ये कैसे आएंगे। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज द रूइंस ऑफ पैलेस, देयर इज द रूइंस ऑफ पैलेस। रूइंस का आपको मैंने मीन्स बताया था स्टूडेंट्स, खंडर, यानी कि टूटा हुआ भाग, किसी बिल्डिंग का, किसी इमारत का टूटा हुआ भाग, या फिर कोई इमारत है जो टूटी फूटी है, उसकी दीवारों में दरारें हैं, क्रैक्स आई हुई है, वो जगह है। तो वहाँ पर मतलब कि वो जो महल है, पैलेस का नाम दे दिया, यानी कि जो वो महल है, वो इमारत है, वो बहुत ही खंडर हो चुकी है, खंडर है, वो टूटी फूटी है। इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, उसके फ्लोर्स में, यानी कि उसके फ्लोर्स की छत में क्रैक्स है, दरारें आई हुई है, यानी कि एक महल है वहाँ पे कि खंडर या फिर टूटा फूटा हुआ एक महल बना हुआ है, और उस महल की जो छत है उस पर क्रैक्स यानी दीवारें, दरारें आई हुई है। लीव्स 100 ऑफ माइस, यानी कि उस फ्लोर की जो दरारें हैं, क्रैक्स है, उनके अंदर 100 यानी कि 100 यानी कि 100 या फिर मान लो सैकड़ों चूहे वहाँ रहते हैं। यानी कि वहाँ पे एक खंडर इमारत है, और इस इमारत के अंदर वहाँ उसकी जो छत है, फ्लोर है, उस पर दरारें आई हुई हैं, और उस दरारों के अंदर सैकड़ों चूहे रहते हैं। आगे देखते हैं। दे लिव विद देयर फैमिलीज, वे वहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। फैमिलीज मतलब अपना पूरा परिवार, जिसमें उनके मम्मी पापा दादा दादी, या उनकी जो टोटल बिग फैमिलीज होती है ना, तो जब सैकड़ों हैं तो वो उनकी एक कॉलोनी सी हो गई, कि जैसे अपनी ह्यूमन बींग्स में अपन अलग अलग घर बना के रहते हैं, तो अपनी कॉलोनी होती है, उसी तरह इनके वो सैकड़ों चूहे एक साथ रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। दे पास ए कंफर्टेबल लाइफ देयर, वे वहाँ पे, दे यानी वे, पास ए कंफर्टेबल, बहुत ही सुखपूर्वक लाइफ, जीवन, देयर यानी वहाँ पर वे एकदम सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे हैं, पासिंग या फिर बिता रहे हैं, यानी कि बहुत आरामदायक जिंदगी वहाँ पे वो जी रहे हैं। आगे है, अब वहाँ पे कुछ चूहे हैं, वो आपस में कर रहे हैं कि लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। लेट्स एंजॉय फूड, यानी कि वो वहाँ डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेट्स एंजॉय फूड यानी कि चलो भोजन खाते हैं, यानी कि वो भोजन का भी मजा ले रहे हैं, यानी कि वो जगह उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल, सेफ और सिक्योर जगह है, जिसमें वो बहुत ही मज़े से रह रहे हैं, बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही आनंद के साथ रह रहे हैं। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पासिस बाय द रूइंस, यानी कि एक दिन ए हर्ड, HERD, हर्ड का मीन्स मैंने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर्ड का HERD, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं का जो समूह होता है, जानवरों का जो समूह होता है,
उसको क्या बोलते हैं, हर्ड। और हर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीन्स क्या है, झुंड। एग्जैक्ट हिंदी मीन्स क्या है उसका, झुंड, यानी कि हाथियों का झुंड। एक दिन उस जगह से, उस इमारत से हाथियों का झुंड गुजर रहा था, यानी कि वहाँ से निकल रहा था उस जगह से। दे वॉक ओवर द माइस एंड किल मैनी ऑफ देम, यानी कि जिस जगह वो रह रहे थे वहाँ उस जगह से एक दिन हाथियों का झुंड गुजरता है, वहाँ से निकल रहा है, यानी कि वो उस रास्ते पे जहाँ पे वो रह रहे हैं उस जगह से वो गुजर रहे हैं। तो हाथियों ने क्या किया, दे वॉक ओवर, वे चल रहे हैं, वॉक, दे मिस वे, वॉक मिस चल रहे हैं, ओवर यानी कि ऊपर, द माइस वे चूहों के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि उन्हें नहीं पता कि नीचे उनके पैरों में चूहे हैं, वहाँ उस जगह पर चूहे रह रहे हैं, वो उस चूहों के ऊपर से जा रहे हैं, एंड किल मैनी ऑफ देम, और उनमें से उन्होंने बहुत सारे चूहे मार दिए। यानी कि वहाँ पे उनके पैरों से दबकर कुचल दिए गए वो, और वो चूहे वहाँ पे कुछ चूहे उनमें से मर गए, यानी कि वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्हें नहीं पता कि वो जिस जगह पे पाँव रख रहे हैं उनके नीचे चूहे हैं। तो इस लाइन का एग्जैक्ट मीन्स यहाँ पे आएगा, वे चूहों के ऊपर चल रहे हैं और उन्हें उनमें से कुछ चूहों को, यानी कि बहुत सारे चूहों को उन्होंने मार दिया। अब देखिए उनके सुख जीवन में कितनी बड़ी तकलीफ, कितनी बड़ी समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अच्छे खासे रह रहे थे, अब वहाँ पे अचानक से कहीं से हाथियों का झुंड आया और उनके वहाँ पे चूहों को मारने लगा, उन्हें कुचलने लगा। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो उन चूहों में से, जो चूहों का जो मुखिया होता है, हेड होता है, जैसे अपने घर में अपने मुखिया होता है फैमिली में, कौन होते हैं, जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली होती है तो उसमें, जैसे सिंगल फैमिली होती है, छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली होती है तो उसमें पापा होते हैं, और जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी हेड होते हैं। तो उसी तरह उन चूहों के अंदर भी एक हेड था, उन चूहों का एक मुखिया था। वो मुखिया उनसे बात करता है। क्या बात करता है, वो बोल रहे हैं आपस में, उन्होंने मीटिंग बिठाई कि बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए कि हमें मारा जा रहा है, तो इसके लिए वो मीटिंग बिठाते हैं और इसका एक समाधान निकालने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। तो उन चूहों के हेड में से एक बोल रहा है, वी शैल टॉक ऑफ दैम, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वी यानी हम, शैल टॉक यानी करनी चाहिए, बात करेंगे, और टू दैम हमें उनसे बात करनी होगी। नो दे विल किल अस ऑल, नहीं वे हमें नहीं मार सकते, वे हम सबको नहीं मारेंगे, हम सबको नहीं मारे। वो उनमें से वो जो हेड है वो बोल रहा है हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनसे बात करनी होगी कि वे हमें नहीं मारे। फॉलो मी, फिर उसने कहा मेरा पीछा करो। आई शैल टॉक टू देम, मैं उनसे बात करूँगा। बोला कि आप लोग मेरे साथ आओ, फॉलो मी, मेरे साथ आओ, मैं उनसे बात करूँगा। अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो मैं उनसे बात करूँगा। अब देखते हैं चूहे जाके हाथियों से क्या बात करते हैं। द ओल्ड माउस शो, यानी कि एक वृद्ध चूहा था, उनमें से शो द एलिफेंट्स हिज ग्रीफ, वो हाथियों के सामने हाथ जोड़कर, ग्रीफ यानी बहुत ही, ग्रीफ का मीन्स मैंने लिखाया था उदासी से दुखी होके दिखा रहा है कि मुँह, मतलब कि छोटा सा मुंह बना के दुखी होकर उनसे कुछ कह रहा है, उन्हें दिखा रहा है। ही टेल्स, वह बताते हैं, देम वह उन्हें बताता है, यानी ही टेल्स देम, ही यानी वह, टेल्स यानी बता रहा है, और देम यानी उन्हें, वह उन्हें बताता है। वो उन्हें क्या बता रहा है, दैट अननोविंगली दे हैव किल्ड मैनी माइस, वह उन्हें बता रहा है कि आपने अनजाने में हमारे बहुत से चूहों को मार दिया। यानी कि अननोविंगली मतलब अनजाने में, बिना जाने, यानी कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पे चूहे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने अनजाने में हमारे चूहों को, बहुत सारे चूहों को मार दिया। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। हाथी उन्हें क्या देते हैं रिप्लाई, वी आर सॉरी, वो उनसे सॉरी बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो। वी हैड नो इंटेंशन टू किल यू, यानी कि वी यानी हमारी, हैड नो इंटेंशन नहीं था, नो यानी नहीं, इंटेंशन यानी इरादा, टू किल यू हमारा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। यानी कि हाथियों ने उन्हें अनजाने में मार दिया, क्योंकि वो एक झुंड में चल रहे थे, उनका नीचे ध्यान नहीं गया,
तो अनजाने में उन पैरों के नीचे आ गए वो चूहे। तो वो बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हें मारने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। अब आगे देखो, फ्रेंड्स प्लीज गो अलोंग अनदर पाथ। यानी कि वो जो चूहे था, चूहों का जो हेड था, वो बोल रहा था फ्रेंड्स मित्रों आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। गो अलोंग अनदर पाथ यानी कि आप दूसरे रास्ते से निकल जाओ। यानी कि आप इस रास्ते से जा रहे हो जिससे कि हमारे काफ़ी चूहे मर रहे हैं, तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। पाथ मतलब रास्ता। वो चले गए। यानी कि हाथी चूहों की कोई बहस नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं, सिंपली उन्होंने बात की। तो चूहों ने कहा कि आप हमारे अनजाने में हमारे चूहों को मार रहे हो, तो उन्होंने सॉरी बोला। तो ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि जब घर पे आपसे कभी किसी काम अनजाने में आपसे कोई मिस्टेक होती है, तब तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलने से हर चीज़ का हल निकलता है, हर झगड़े का मतलब जो भी झगड़ा होता है उससे बच जाता है। जो भी मम्मा को आप पे गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा शांत हो जाएगा, एकदम मम्मा खुश हो जाएगी, चुप हो जाएगी और आपको डांटना बंद कर देगी। तो अगर आपसे घर पे कभी मिस्टेक होती है तो आप हमेशा सॉरी बोला करो। सॉरी बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह हाथियों ने भी, जबकि हाथी तो बहुत बड़े थे और चूहे उनका क्या बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे ना, लेकिन फिर भी हाथियों ने चूहों को सॉरी बोला। कभी कभी होता है कि घर में बड़े आपसे छोटे बहन भाई होते हैं, तो आप उन्हें मारते हो और फिर सॉरी नहीं बोलते, अपने बिना मतलब कि उन्हें परेशान करते हो, या फिर गलती से आपकी उनके कहीं लग जाती है या फिर आप उनको हर्ट कर देते हो, तो आप सॉरी नहीं बोलते, बोलते मैं बड़ा हूँ। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे, अगर मिस्टेक हुई है हमसे, अनजाने में हुई हो या हमने जानबूझ के की हो, तो उसके लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। समडे सम हंटर्स ट्रैप द एलिफेंट्स, यानी वन डे सम हंटर्स ट्रैप द एलिफेंट्स। सम यानी वन डे एक दिन, सम हंटर्स कुछ शिकारियों ने, यानी कि जो जानवरों का, पक्षियों का जो शिकार करते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद करते हैं, उन्हें कैद करते हैं, उन्हें हंटर्स बोलते हैं, यानी शिकारी। तो कुछ शिकारियों ने हाथियों को जाल में फंसा लिया, यानी कि उन्होंने अपने जाल में हाथियों को फंसा लिया। दे ट्रम्प्ड लाउडली, ट्रम्पेट का मीन्स मैंने आपको बताया जब चिंगाड़ना, यानी कि हाथियों की जो दहाड़ने की, जो चिल्लाने की, जो चिंगाड़ने की जो वॉइस होती है, उस वॉइस को ट्रम्पेट बोलते हैं। जैसे लॉयंस की जो दहाड़ने की वॉइस होती है उसे रोर बोलते हैं, उसी तरह एलिफेंट्स की जो चिल्लाने की जो वॉइस होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट लाउडली यानी कि वे बहुत जोर जोर से चिंगाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। द माइस हियर देम, द माइस चूहों ने, हियर HEAR, हियर मीन्स सुन लिया, देम उन्हें, चूहों ने उनकी आवाज़ को, यानी कि उनके जो चिंगाड़ने की आवाज़ थी उन्हें सुना, वो उसे सुनते हैं। दे रन थ्रू द फॉरेस्ट एंड फाइंड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। दे रन वे दौड़ते हैं, दे यानी वे, रन मीन्स दौड़ना, वे दौड़ते हैं। थ्रू द फॉरेस्ट जंगल की ओर, वे जंगल की ओर दौड़ते हैं। एंड फाइंड द हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स, फाइंड मतलब ढूंढना, वे ढूंढते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के झुंड को वो ढूंढते हैं, वे जंगल की ओर, यानी कि जैसे उन्हें आवाज़ सुनाई देती है हाथियों की, तो वे जंगल की ओर दौड़ते हैं और हाथियों के झुंड को ढूंढते हैं। फिर देखिए वाई वो बोले, फिर वो उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने बोला निबल द रॉप्स प्लीज। निबल्स मतलब उनकी जो डोरी है, रस्सी है, जाल है जिसमें वो फंसे हुए हैं। रॉप्स प्लीज, उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमारे इन रस्सियों को काट दो, इन जाल को तोड़ दो। उन्होंने कि हाथियों ने अपने जाल में फंसा लिया, तो उन्हें रस्सियों से बांध दिया था, तो वो बोल रहे हैं कि इन रस्सियों को तोड़ दो। डोंट वेरी फ्रेंड्स, चूहे बोल रहे हैं चिंता मत करो दोस्तों, मित्रों चिंता मत करो, परेशान मत हो। वी शैल मेक यू फ्री, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हम तुम्हें इन डोरियों से मुक्त, इन रस्सियों से मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। यानी कि वो अब उनको कैसे मुक्त कर दें,
आपको सिंपली पता है कि चूहे के दांत बहुत ही पैने होते हैं, बहुत ही तीख मतलब कि नुकीले होते हैं उनके दांत। तो उन नुकीले दांतों से वो किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरह वो अपनी दांतों से, उन नुकीले दांतों से उन रस्सियों को तोड़ देंगे, काट देंगे, ताकि उससे वो फ्री हो सके। फिर बाद में उन्होंने उसे तोड़ दिया, फ्री किया उनको। तो बोले थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हेल्पिंग अस इन नीड। बोल रहे हैं थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, यानी कि थैंक यू दोस्तों, अस इन नीड यानी कि इसकी इस ज़रूरत के समय हमारी हेल्प करने के लिए आपका धन्यवाद। इस लाइन का मीन्स होगा कि आवश्यकता के समय हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। हाथी चूहों को बोल रहे, तो बोल रहे हैं यू आर वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। इट वॉज आवर ड्यूटी फ्रेंड्स, यह तो हमारा कर्तव्य था, हमारा दायित्व था, इसलिए हमने ये सब किया। यानी कि चूहे उस चीज़ का एहसान नहीं दिखा रहे उन्हें, बल्कि उन्हें ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा दायित्व था, हमारी कर्तव्य था, हमारी ड्यूटी थी कि हम आपको फ्री कर सके, कि अगर हमारे नुकीले दांत हमारी कोई भी चीज़ किसी के काम आ रही है तो हमें वो करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट आपको भी करना चाहिए। अगर आपके घर पे आपको कोई भी काम आ रहा है और वो काम आपकी जो स्किल पावर है जिससे कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए, जैसे चूहों ने हाथियों की, क्योंकि उस वक्त हाथियों ने चूहों की बात मान के, तो ये चूहों की बात मानी और वो दूसरे रास्ते से निकल गए तो उनके चूहे बच गए। बस उसी चीज़ का उन्होंने एहसान चुकाया कि वो बहुत ही अच्छे थे। इसी भावना को देखकर चूहों ने उन्हें आज़ाद किया। अगर उस वक्त हाथियों ने कहा होता कि नहीं हम तो इसी से जाएंगे, अपना अहंकार दिखाते, उस समय गुस्सा दिखाते कि तुम लोग हमारे क्या बिगाड़ सकते हो, हम तो जाएंगे, मरो तो मरो, लेकिन उस वक्त उन्होंने सॉरी बोला। उन्हें वो बड़े होकर भी उन छोटे से चूहों से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उस वक्त का वो जो समय था, उस समय को देखिए और आप अब देखिए कि हाथियों को उन चूहों की ज़रूरत पड़ गई। यानी तो आप कभी ये मत सोचें कि हम बड़े हैं तो सब कुछ हम कर सकते हैं, आपको भी छोटों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप छोटे हो तो बोलो कि नहीं सब मम्मी पापा करेंगे, हमें कुछ नहीं। मम्मी पापा या फिर आपके पेरेंट्स को भी आपकी ज़रूरत होती है। तो किसी भी काम में कभी भी आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप सॉरी बोलिए उन हाथियों की तरह। अपने शरीर को नहीं, अपने मन को, अपने दिमाग को देखते रहे कि सॉरी बोलने से खुशी मिलती है, दुखी नहीं होते, सॉरी बोलने से हमें खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स अपना ये चैप्टर कंप्लीट है। आज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ स्टोरी में क्या था चूहे हाथी की स्टोरी में, कि चूहे और हाथी, चूहे थे वो एक खंडर पे एक जगह पे रह रहे थे, और वहाँ जो फ्लोर थे उनका जो फर्श था उसकी दीवारों में दरारें थी, और उन दरारों के अंदर वो आराम से रह रहे थे, बहुत ही सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे, नाच गा रहे थे, खाना मस्ती से खा रहे थे। तभी एक दिन हाथियों का झुंड आता है वहाँ पे, और वो वहाँ उस रास्ते से गुजरता है, उस जगह से गुजरता है, तो वो अनजाने में वो उनके बहुत सारे चूहों को मार देते हैं। तब वहाँ चूहे आपस में बात करके और फिर उनसे कहते हैं कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, और फिर चूहे उनसे बात करते हैं हाथियों से, और उन्हें कहते हैं कि अनजाने में आपने हमारे बहुत से चूहों को मार दिया। तो वो बोलते हैं कि सॉरी, वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप दूसरे रास्ते से निकल जाइए। तो चूहे हाथी दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, और उसके बाद इसी तरह एक दिन हाथियों को भी कुछ शिकारी अपने जाल में फंसा लेते हैं, चूहों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और उस वक्त फिर जब वो फंस जाते हैं तो वो चिंघाड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर चूहे वहाँ दौड़ते हुए आते हैं जंगल में, और उन्हें उन जाल से, उस रस्सियों से मुक्त करते हैं, अपने नुकीले दांतों से काट कर उन रस्सियों को उन्हें मुक्त करते हैं। तो इस तरह उन्हें फ्री करते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो हाथी ने धन्यवाद देते हैं, और चूहे कहते हैं कि ये तो हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। यहाँ पे इस स्टोरी में, इस लेसन में कहीं पर भी अगर आपको किसी भी लाइन का ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं आपको।
आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको। जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनी है तो आपको सिंपल सी बात, आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल से आएंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। द माइस लिव्ड इन द रूम्स विथ देयर। द माइस लिव्ड, चूहे रहते थे, इन द रूम्स विथ देयर, यानी कि उस खंडर जगह में रह रहे थे, विथ किस साथ, देयर किसके साथ, विच इज किसके साथ रह रहे थे। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, फैमिलीज, नेबर्स, एलिफेंट्स, या हाथियों के साथ रहते थे, या अपने पड़ोसियों के साथ, या फैमिलीज अपने परिवार के साथ। तो स्टैंड स्टोरी में आया था, आपको पता है इसका क्या सही आंसर होगा, फैमिली, फैमिलीज, यानी कि वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉक ओवर देम, यानी कि हाथियों का झुंड था, वो किन के ऊपर चल रहा था। तो किन के ऊपर चला था वो, ऑप्शन है मड, वॉल्स और माइस। मड कीचड़ में जा रहा था, वॉल्स दीवारों पे या कुएं पे, सॉरी कुआं नहीं आ गया, फिर वॉल्स दीवारों पे जा रहे थे, या फिर माइस वो चूहों के ऊपर से जा रहे थे, यानी कि वो चूहों के ऊपर चल रहे थे। तो इसका थर्ड का आंसर, सेकंड आंसर आएगा माइस। एट लास्ट द माइस सेव्ड देम, आखिरकार चूहों ने, एट लास्ट आखिरकार, द माइस सेव्ड, चूहों ने, सेव मीन्स बचाया, ऐसे भी सेव मतलब बचाना, आखिरकार चूहों ने बचाया। चूहों ने किसको बचाया था अंत में, पैलेस, एलिफेंट्स या ग्रैंडसन। ग्रैंडसन्स यानी पोता, अपने पोतों को बचाया था, पैलेस यानी महल को बचाया था, या एलिफेंट्स हाथियों को। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स, यानी कि उन्होंने अपने हाथियों को बचाया था। तो इसका एग्जैक्ट मीन्स का आंसर क्या आएगा, एलिफेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आगे की क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे इस स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी को कंप्लीट याद करना है और कंप्लीट इसका ट्रांसलेशन करना है अपनी नोटबुक में, ताकि आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। गुड बाय।